अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। तभी तो कोई बिरले। वैदिक सदाचार लुप्त। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण हैं कलयुग के। ये प्रधान गुण हैं। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, किसी को भी, कोई भय नहीं। नहीं, तुम्हारे सुकृत जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे। यदि अधिकार मिला है, फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर फिर उसके विषय में बोला। युग परिवर्तन होने पर कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले, बस। वो कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हो, क्या धर्म है, क्या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। लोक क्षीण होने लगता है, प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। आम की फसल जब आती थी तो अपने लोग बच्चे थे, झोला लेकर भाग जाते और 1-1 किलोमीटर तक आम के अलग अलग बगीचे होते थे, गांव के पूरे ऐसे बगीचे। 3 बजे उठ करके सुबह भाग के चले जाओ, 10-20 किलो आम फिर ही ले आओ। तो जैसे 4-5 बच्चे गए, अब रखवाले में बूढ़े दादा है, उनसे राम राम की, और आम बिनने आए होगे? नहीं, हम तो अपने बगीचे जा रहे हैं। 4-5, 2 उनको बातों में लगाए, 2 बिन लिए, फिर 2-4 भाग में कर लिए और भाग गए। मतलब स्वाभाविक। कहां वो बड़े बड़े वृक्ष, एक एक गाड़ी आम गिरे, ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष कहां रह गए? जितने रसाल हैं, जितने रस वाले जो वृक्ष हैं, जो पूज्य वृक्ष हैं, वो अंतर्ध्यान हो, प्रकृति परिवर्तित होती चली जा रही। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जब फसल पक के तैयार है तब वर्षा हो रही है, सब नष्ट हो रही है प्रकृति। क्यों? क्योंकि धर्म का ह्रास। युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। ये आगे जो कलयुग आने वाला है, इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या भारा। कितने साल को बोले? 20 साल। क्या बोले? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, और कितना चाहिएगा बेचारा है? अब तो यार दिखाई दे रहा है, केवल पैंट शर्ट दिखाई दे रहा है, उनमें जांग कितनी है तो समझे में नहीं आ रहा है। गांव में जैसे खेत की रक्षा के लिए नहीं धोख खड़े किए जाते थे, ऐसे नजर आ रहे। हाँ, मतलब वो चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है टांगों का। वहां कोई कि भाई यौवन शक्ति से संपन्न तेजों में, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिज्जा बर्गर खा करके और नाना प्रकार की कुविचार धाराओं वाले दृश्य देख करके वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, इतना कमजोर हो चुका हूं, इतना ग्लानि से युक्त हो चुका हूं। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून कर करके उससे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। यह पाप का फल है। विकार को जो हमारे हृदय में नाना, उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है वो असमर्थ और निगेटिव चिंतन। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे। अगर निगेटिव चिंतन बना रहे तो दुनिया की संपत्ति है, पर नकारात्मक सोच वो तुम्हें मारे डाल रही, वो जलाए डाल रही। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, आप देखिए, संतुष्टायन केनवा, आप एकदम खिले रहेंगे। भारी से भारी रोग में आप एकदम आनंदित रहेंगे। न शरीर में न बाहर कोई अव्यवस्था नहीं, और जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म आचरण हो रहा है तो नकारात्मक सोच करके तुम्हें जला रही है। शत्रुदमन,
अब तो हमारे पहले